जिंदगी की करवटें। कम उम्र में विवाह होने पर लड़कियां न स्वयं का ध्यान रख पाती हैं, न परिवार का, न जल्द जन्मे बच्चे को सही पोषण मिल पाता है। फिर भी माँ बाप या रिश्तेदार कम उम्र में ही विवाह करके मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसा ही महिमा के साथ हुआ। महिमा अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी जब उसकी मामा ने उसका विवाह तय कर दिया। वह भी महिमा से 20 वर्ष बड़े आदमी के साथ। रिश्ता अच्छा है, लड़का अमीर है। आप कह सकते हैं कि मामा मामी ने प्रॉपर्टी की लालच में लड़की को बेच दिया। इस विवाह होने के बदले मामा को काफ़ी धन मिला, क्योंकि समर की तीसरी शादी हो रही थी महिमा के संग। जबकि समर की पहली बीवी से एक बेटी थी जो महिमा के उम्र की थी। क्या किस्मत थी महिमा की। दुनिया के कसाईयों से अनजान अपने ही मामा मामी की लालच ने उसे एक अधेड़ के हाथों बेच दिया, उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। तब जब वह ससुराल गई, उसके सपने सब मिट्टी हो गए, क्योंकि शादी करने का उद्देश्य समर का सिर्फ बच्चे पैदा करने का था। उसे बीवी नहीं, मशीन चाहिए थी, और वो मशीन जो बेटा पैदा कर सके। उसके लिए मशीन महिमा जल्दी कार्य करे, इसलिए महिमा को दवाई दी गई, क्योंकि महिमा की उम्र महज 16 वर्ष की थी। साथ ही वह बहुत कमज़ोर थी। विवाह होने के साल भर ही बाद महिमा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म क्या दिया, उसके सर पर जैसे पहाड़ गिर गया। महिमा की सास व पति ने उसको तरह तरह की यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया, जिससे तंग आकर वह मायके भाग जाया करती थी। महज 16 साल की लड़की कसाईयों के हाथ का खिलौना बनकर रह गई थी। ससुराल वालों का जब मन होता कुचलते मसलते महिमा जब मायके चली जाए तो उसका पति समर उसे लेने पहुंच जाया करता था। उसके मामा मामी महिमा को किसी तरह बहला फुसला कर समर के साथ जाने को मनाने लगते और उसे मजबूरन उसके साथ लौटना पड़ता। महिमा स्वयं मासूम बच्ची और उसके पास एक नवजात शिशु, साथ में दरिंदा पति जो एक मौका नहीं छोड़ता था उसे ताना देने का, यातना देने का। उसे बुरी तरह से मारता पीटता, जैसे एक बच्चे को मारा जाता हो जिसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। समर कोई माता पिता भी इस तरह अपनी औलाद को नहीं मारते होंगे। समर सभी मर्द औरत पर हाथ उठाते वक्त उस औरत को इतना छोटा समझ लेते हैं मानो वह अभी छोटा बच्चा हो। वक्त का पहिया घूमता रहा। महिमा की तकलीफें कम होने के बजाय बढ़ गई। वह फिर से मां बनी। अफसोस, इस बार भी उसने बेटी को ही जन्म दिया। आप सोच सकते हैं कि अब उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। पूर्व से भी खतरनाक। महिमा की सास के जुल्म अब मासूम बच्ची पर प्रारंभ हो गए। वह महिमा की बेटी को कोसती, यहाँ तक कि उसे कुछ खिलाकर मारने की कोशिश की। अचानक बच्चे की हालत खराब हो गई। महिमा किसी तरह अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर पहुंची। बच्ची बड़ी जद्दोजहद के बाद बच गई, लेकिन महिमा अब टूट चुकी थी। विवाह होने के बाद अब उसका एक पल रहना ससुराल में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका डर बढ़ गया था कि कहीं उसके बच्चियों को ससुराल वाले मार न दें। महिमा की माँ बच्ची को देखने गई थी, तभी उसने फैसला किया कि वह यहाँ नहीं रहेगी, उसे ले चले उसके साथ। माँ उसे अपने साथ ले तो आई, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसका पति फिर पहुँच गया उसे लेने। किंतु इस बार नज़ारा कुछ और था। उसके ऊपर हुए जुल्म को देखकर मोहल्ले वालों ने महिमा को समर के साथ जाने नहीं दिया और उसे गालियाँ देकर मोहल्ले से भगा दिया। इधर समर महिमा को जब ले जाने में असफल रहा तो उसने महिमा पर चरित्रहीन व चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। समर ने कहा कि महिमा ने उसके घर से जेवर व रुपए चुराए हैं, फिर मायके चली गई। इस मुद्दे का सहारा लेते हुए महिमा पर केस कर दिया। इस स्थिति में महिमा के मोहल्ले वालों ने साथ दिया। सभी ने महिमा के पक्ष में गवाही दी कि यह आरोप बेबुनियाद है। महिमा के ऊपर जुल्म करता था समर, इसलिए वह मायके चली आई है। फैसला महिमा के हक में आया और उसी वक्त महिमा की इच्छा पूछी गई। समर के साथ रहने के लिए महिमा ने उसकी घिनौनी हरकत के बाद समर से तलाक की उसी वक्त मंजूरी दे दी। केस दर्ज हो गया तलाक का और वह अपनी 2 बेटियों के साथ माँ के पास आ गई। अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि कमाने वाली सिर्फ माँ थी। महिमा ज़्यादा पढ़ नहीं सकी थी, हाई स्कूल की थी, किंतु वो भी डिग्री उसके पति ने जला दिया था। महिमा की माँ ने अपने संग फैक्ट्री में काम पर लगा लिया।
जिससे कुछ आमदनी होने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। महिमा की छोटी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में हुई। लड़का अच्छी नौकरी वाला था जिसने परिवार का बेटा बनकर परिवार को संभाल लिया। महिमा की बेटियां बड़ी हो रही थीं, एक 10 वर्ष की, छोटी 8 वर्ष की। इधर महिमा का केस चलते 10 वर्ष हो गए थे और महिमा को तलाक मिल गया। तभी महिमा की दोस्ती एक लड़की से हुई जिसने उसके जीवन को नया रूप दे दिया। अरुणा ने महिमा को सुझाव दिया कि वह कोई कोर्स कर ले जिससे वह अच्छी जगह कार्य कर सकती है, किंतु महिमा के पास धन का अभाव था और फीस के 70,000 की मांग थी, इसलिए उसने मना कर दिया। तब अरुणा ने कहा कि चलो मैं मदद कर दूंगी कुछ और तुम करो। इस तरह से अरुणा ने महिमा को सहायता प्रदान की और कुछ महिमा ने जीजा से मदद लेकर कोर्स कर लिया। साथ ही पार्ट टाइम नौकरी छोड़कर अपनी दोस्त अरुणा के कार्य में सहायता करने लगी। इस तरह महिमा की जिंदगी ने नया रूप लेना शुरू कर दिया। वह बंदिशों में बंधक बनी लड़की अपना इतिहास रचने के लिए जुझारू थी। उसे कामयाबी भी मिल रही थी। बच्चियों को उसका भविष्य मिला जिसके संग वह हंसी खुशी है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई घटना घटे थकिए नहीं, रुकिए नहीं, क्योंकि जीवन में कर्म करने से ही स्वरूप बदलता है, जिससे एक नया अध्याय रचा जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।